Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। विंध्य भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। नगरीय निकाय चुनाव में महापौर टिकट वितरण को लेकर अब नाराजगी के स्वर पूरे प्रदेश सहित जिलों में देखने को मिल रहे हैं। सतना जिले में महापौर टिकट वितरण की बगावत की आंधी कांग्रेस में दिखने लगी है। सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस पार्टी ने महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। इसके खिलाफ में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस में इसकी खिलाफत शुरू कर दी गई, क्योंकि विगत दिनों उनको पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। पार्टी के फैसले से अब नाराज कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के विभाग के जिला अध्यक्ष गेंदालाल पटेल ने इस्तीफा दे दिया। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले सतना में महापौर टिकट वितरण के बाद प्रत्याशी के चयन के बाद बगावत की हवा चल पड़ी है। सुबह भाजपा पर नाराजगी देखी गई, क्योंकि सांसद के छोटे भाई उमेश प्रताप सिंह लाला ने बसपा से चुनाव लड़ने को लेकर ट्विटर पर और फेसबुक पर पोस्ट लिख दी, जिसको रात को मिटा भी दिया गया और रात में कांग्रेसी खेमे में इसकी चिंगारी भड़क उठी। आपको बताएं कि पूर्व जनपद पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के जिला अध्यक्ष गेंदालाल पटेल ने सतना में महापौर पद के लिए सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बताएं कि गेंदालाल ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में हुए चिंतन शिविर में एक पद का फार्मूला तय हुआ था, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह फार्मूला भूल गए और सिद्धार्थ कुशवाहा को विधायक रहते हुए भी महापौर का टिकट दे दिया गया। ओबीसी वर्ग के साथ हाथ का यह मौका आया, लेकिन सारे अवसर एक ही व्यक्ति को थमा देना यह निर्णायक नहीं हो सकता। अन्य लोगों को ठेंगा दिखाया जाना, ओबीसी को से कोई दूसरा भी महापौर बन सकता था, लेकिन कांग्रेस ने किसी को मौका नहीं दिया और नाराजगी जताते हुए ओबीसी वर्ग के जिला अध्यक्ष गेंदालाल पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। अगली खबर सीधी जिले से है, जहां राज्य शासन की ओर से नगरीय निकाय चुनावों के लेकर जो नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं उसकी भी प्रक्रिया पूरे प्रदेश सहित सीधी में ही शुरू कर दी गई है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर 12 जिलों में 14 नगरीय निकाय में पूर्व में से अध्यक्ष पद के लिए घोषित आरक्षण प्रक्रिया को परिवर्तित कर 2014 किए गए आरक्षण के आधार पर चुनाव कराए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। आपको बताएं कि राज्य शासन ने जारी पत्र में सीधी जिले में 2 नगरीय निकाय भी अब प्रभावित हो सकते हैं। इसमें नगर पालिका परिषद सीधी के में अध्यक्ष पद का निर्वाचन पहले अनारक्षित था, जो अब पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हो गया। वहीं नगर परिषद चुरहट का अध्यक्ष पद पूर्व में जहां पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित था, अब सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित हो गया। जानकारों का इसमें यह कहना है कि नगरीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया इस बार अध्यक्ष पद का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से न कराते हुए पार्षदों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से होना है। इस वजह से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पार्षदों के निर्वाचन के बाद संपन्न होगी। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्रक्रिया बदलती भी है तो उसका कोई असर नहीं होगा। इस वजह से यह माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग प्रदेश सरकार की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की पूर्व व्यवस्था को परिवर्तित कर नए व्यवस्था में निर्वाचन कराने का आदेश दिया जा सकता है। बात करें अगर अगली खबर की, तो रीवा जिले के सोहागी पुलिस ने शाहपुर में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। सूत्रों की माने तो मृतक की पत्नी का गांव के एक युवक से लव अफेयर था और यही इसका मुख्य वजह बनी। मर्डर वाली रात एक दिन पहले प्रेमी 1 साल बाद मुंबई से वापस लौटा था। दोनों ही मुलाकात हुई। महिला का पति रोड़ा बन रहा था उनकी शादी को लेकर। ऐसे में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते हुए पति पर कुल्हाड़ी चला दी और अगली सुबह मनगढ़ंत कहानी बनाई और पुलिस को सूचना दी। लेकिन 10 घंटे में इस कहानी का पर्दाफाश हो गया और पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर की गई इस हत्या को सामने आ गई है। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रात में चारपाई पर सो रहे पति को कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर अब चर्चाएं थी कि और पत्नी ने जिस तरह से इसकी शिकायत की थी। मामला आपको पूरा बताएं कि एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया कि 12 जून को 5:30 बजे डायल 100 के माध्यम से सूचना आई और फ़ोन करने वाले ने कहा कि त्योंथर कस्बा के पास शाहपुर के एक युवक की हत्या हो गई है। घटना को गंभीरता से लेते हुए सोहागी पुलिस
थाना प्रभारी के साथ पूरे स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने जांच में पाया कि मालिक आदिवासी पुत्र हसन आदिवासी घर के बाहर आंगन की चारपाई पर बिछाकर सो रहा था, जहां उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक आधी रात को धारदार हथियार से हत्या की गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ IPS 302 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। युवक का PM कराने के बाद विवेचना जारी रखी। प्रथम दृष्टांत मामला प्रेम प्रसंग का पाया गया। इसके बाद मृतक के भाई व अन्य लोगों से पूछताछ की गई। तब पता चला कि मृतक की पत्नी का गांव में रहने वाले अमन सिंह से करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने मिलकर, क्योंकि लंबे समय के बाद वह मुंबई से गांव वापस लौटा था, और दोनों ने मिलकर पति की हत्या कर दी। बात अंतिम खबर की करते हैं। खबर सतना जिले से है, जहां शहर के राजेंद्र नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि आग जल्दी से ही काबू पा लिया गया, लेकिन इससे बैंक में अफरा तफरी की स्थिति मच गई और लोग दहशत में आ गए। सोमवार की दोपहर आपको बताएं कि बैंक में लगा फायर अलार्म बजना शुरू हुआ। धुआं उठा तो बैंक का पूरा स्टाफ ग्राहकों में हड़कंप मच गया। लोग अफरा तफरी के साथ बाहर भागने लगे। बैंक कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। कुछ ही देर में दमकल वाहन भी पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा कि आग में बैंक के कागजात और अन्य सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बैंक की फॉल सीलिंग जल गई है। आशंका जताई जा रही कि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी। बैंक प्रबंधक द्वारा पुलिस पर आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगी है, जिसके कारण अफरा तफरी की स्थिति हो गई और आग पर काबू पा लिया गया। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।